देखिए, कल पढ़ लिए थे हम लोग मेलिंग टैब, मेल मर्ज का इस्तेमाल कैसे करना है, लेवल कैसे क्रिएट करना है और ईमेल ऐप कैसे क्रिएट करना है। आज हम लोग सीखने वाले हैं रिव्यू टैब। अब देखिए, रिव्यू टैब में कई सारे फीचर दिए हैं जो काफी यूजफुल है। आप MS वर्ड को ओपन कर लीजिएगा और देखिए यहाँ पे मिल जाएगा रिव्यू टैब। अब रिव्यू टैब में पहला दिया है ऑप्शन आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर काम क्या करता है, तो एरर को चेक करता है। देखिए कि अभी किसी के नीचे रेड अंडरलाइन नहीं है, जैसे ही मैं एक एक वर्ड मीनिंग को डिलीट कर दूंगा नीचे रेड अंडरलाइन आता जाएगा, यानी कि इस वर्ड मीनिंग से या इस नेम से कोई मीनिंग नहीं होता। तो जहां जहां आप मिस्टेक करते जाएंगे वहां पे रेड अंडरलाइन आता जाएगा। देखिए, और जिसका कोई मीनिंग होगा उसका एरर नहीं देगा। देखिए, तो इतना हमने एरर कर दिया पूरे डॉक्यूमेंट में। अब इन सारे एरर्स को चेक करना है कि कहाँ पे एरर्स हैं। तो देखिए, रेड अंडरलाइन ही इंडिकेट करता है कि ये वर्ड मीनिंग गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जिसके नीचे भी रेड अंडरलाइन है वो वर्ड मीनिंग गलत है। पूरा चेकिंग करना है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे या F7 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए पहला देगा आपको सजेशन में कि ये जो आप सेलेक्ट किए हैं या तो राइटिंग होगा नहीं तो रीडिंग होगा, इनमें से आप कोई एक स्पेलिंग ले सकते हैं, लेकिन इस नाम से कोई मीनिंग नहीं होता है। तो आप इसको जिससे भी कन्वर्ट करना चाहते हैं क्लिक कीजिए। अब देखिए, इग्नोर कर देंगे तो ये एरर ऐसे ही बना रहेगा, यानी कि दोबारा आप रीडिंग लिखेंगे तो क्या होगा, रेड अंडरलाइन तो आएगा लेकिन इस समय के लिए ये हट जाएगा। इग्नोर कर देंगे, इग्नोर ऑल कर देंगे तो जितना भी एरर है आपके पूरी डॉक्यूमेंट में सारा इग्नोर होके रह जाएगा और गलती ऐसे ही बना रहेगा। ऐड कर देंगे तो ये वर्ड मैंने डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा और फ्यूचर में कभी भी आप रीडिंग लिखेंगे तो ये गलत नहीं बताएगा। और यहाँ चेंज करेंगे तो ये स्पेलिंग चेंज हो जाएगा। किससे चेंज करना है, तो मान लीजिए मुझे रीडिंग से करना है तो चेंज पे क्लिक करेंगे। देखिए ये रीडिंग हो गया। अब PRVE से कोई मीनिंग नहीं होता, या तो प्रूव होगा नहीं तो पे होगा और नहीं तो ये होगा। कई सारा आपको सजेशन में देगा, तो जिससे चेंज करना है आप चेंज पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, इस नाम से कोई मीनिंग नहीं होता, या तो वीडियो होगा नहीं तो वायरियो होगा, कई सारा दिया। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, जहां जहां एरर है वहां वहां हमने सारे एरर्स को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। मैसेज देगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू डू। देखिए नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। हमने कैपिटल लेटर में लिखा यहाँ डायरेक्टर और देखिए इंटर बटन दबा रहे। तो देखिए डायरेक्टर ऑटोमेटिक कुछ ऐसे स्पेलिंग होते हैं जिसको ये ऑटोमेटिक सही कर देता है। जैसे हमने कैन लिखना चाहा, यन बाद में हो गया और यन पहले हो गया, ए बाद में हो गया, लेकिन स्पेस बटन दबाएंगे वो सही हो जाएगा। दिस लिखते हैं, जैसे हमने यस पहले लगा दिया आई बाद में लग गया, स्पेस बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक वो हो जाएगा दिस। तो कुछ इसमें सेंसिटिव केस होता है कि जो क्या करता है ऑटोमेटिक स्पेलिंग को सेंस कर सकता है। और बड़े लेटर में कोई चीज लिखे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर और यहाँ इंटर किया, तो देखिए बड़े लेटर में एक कंप्यूटर वर्ड क्या है, गलत है, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप कैपिटल लेटर में स्पेलिंग लिखेंगे, गलत भी लिखेंगे तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन नहीं आएगा। तो कैपिटल लेटर के एरर को ये इग्नोर कर देता है। देखिए, ये एक्टिवेट तब होगा जब आप जाएंगे फाइल मेनू, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिल जाएगा प्रूफिंग। प्रूफिंग पे जाएंगे और यहाँ पे देगा, देखिए इग्नोर वर्ड इन अपर केस, ये ऑन है, यानी कि बड़े लेटर के एरर को क्या कर दे रहा है, इग्नोर कर दे रहा है। आप इसे अनटिक कर दीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए कंप्यूटर के नीचे रेड अंडरलाइन आ गया, यानी जो आपने कंप्यूटर लिखा है वो क्या है, गलत है। अब बड़े लेटर में भी कोई स्पेलिंग आप गलत लिखेंगे तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन आ जाएगा। अब पता करना है कि कमीशन का सही स्पेलिंग क्या है।
आपको नहीं पता है कि कमीशन का सही स्पेलिंग क्या है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कीजिए। देखिए सजेशन में आपको कमीशन का सही स्पेलिंग बताएगा। आपने एक यम लिखा है लेकिन इसमें डबल यम रहता है। चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर लीजिए। देखिए कमीशन चेंज हो गया। कंप्यूटर लिखे हैं तो कंप्यूटर में ई रहता है न कि ओ, तो ये भी आप चेंज कर लीजिए। तो किसी भी वर्ड मीनिंग का सही स्पेलिंग नहीं पता है तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर से पता कर सकते हैं कि उसका सही स्पेलिंग क्या होगा। नेक्स्ट देखिए डिफाइन। तो डिफाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डिक्शनरी ऐड करने के लिए देता है। आप अलग से कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं जो ट्रांसलेशन में हेल्प करे। नेक्स्ट देखिए थिजोरस। थिजोरस क्या करता है, सिनोनिम्स वर्ड को ढूंढता है। सिनोनिम्स का मतलब समझते हैं, पर्यायवाची। जैसे मान लीजिए हमें पता करना है वाइस, वाइस का सिनोनिम्स क्या होगा, पता है वाइस का मतलब बुद्धिमान। थिजोरस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए वाइस को एस्टिट्यूट, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट, सेज, सेंसिबल, जुडिशियस, क्लेवर, कई सारा वर्ड मीनिंग देगा और इसका विलोम शब्द भी देगा। एंटोनिम्स कि वाइस का एंटोनिम्स क्या होगा, फुलिश। तो ये थिजोरस पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स वर्ड को फाइंड आउट करता है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। डायरेक्ट आप यहाँ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया रैबिट, रैबिट का सिनोनिम्स क्या क्या होगा, क्लिक कीजिए तो देखिए रैबिट का सिनोनिम्स बन्नी होगा, कॉटन टेल होगा, बक होगा, डोए, कई सारा देगा। तो आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं थिजोरस से। इसका शॉर्टकट की भी है, शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपका थिजोरस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कर्सर लेके जाएंगे, इसका शॉर्टकट की बताएगा, शिफ्ट प्लस F7। वर्ड काउंट देखिए, तो वर्ड काउंट क्या करता है, सारे टेक्स्ट का एनालिसिस बताता है। देखिए ये हमने टेक्स्ट लिया, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, वर्ड काउंट पे क्लिक किया तो वर्ड काउंट में देखिए बता रहा है टोटल पेजेस कितने हैं, एक, वर्ड 239, कैरेक्टर बिना स्पेस का है 1063 और स्पेस को लेके है 1297। कि जो बीच में स्पेस लगा है ना, अगर उसको भी काउंट कर ले तो 1297 है और स्पेस को छोड़ दे तो 1063 है। पैराग्राफ कितना है 5, लाइंस कितना है 17। तो यहाँ से पेज का पूरा कैलकुलेशन बता देगा। कंट्रोल इंटर करके यदि आप पेज ऐड कर दिए और फिर मैंने सारे डाटा को सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया और ब्लॉक के दूसरे पेज पे भी हम टेस्ट कर देंगे और अब इसे आप पूरा कैलकुलेट कीजिए। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट वर्ड काउंट। अब देखिए बता रहा है पेज कितने हैं 13, वही आपका स्टेटस बार में भी बताता है। वर्ड है 956, बिना स्पेस का है 4252, स्पेस को लेके है 5188, पैराग्राफ 20, लाइंस 84। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको बता देगा वर्ड काउंट। नेक्स्ट देगा आपको, देखिए लैंग्वेज। तो आपको जितना ट्रांसलेट करना है आप लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, देगा आपको देखिए सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। आप यहाँ से लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं कि इंग्लिश से आपको किस में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश ही रहने दीजिए। तो हिंदी में करना है तो यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करो और देगा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश टू हिंदी, क्लिक करो और इसे सेंड करो। जैसे ही सेंड करेंगे आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए। देखिए ये उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा और ये सारी चीजें वही डाटा को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। अब यहाँ से आप पूरा डाटा कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और इसको ला के MS वर्ड में आप पेस्ट कर सकते हैं कहीं भी। हाँ, हिंदी और इंग्लिश एक साथ लिखना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए तुम चाहते हो एक शॉर्टकट की से हिंदी भी लिख लें, एक शॉर्टकट की से इंग्लिश भी, तो वो चीजें कर सकते हो। देखो जैसे हमने इसका ट्रांसलेट तो कर लिया, अब इसके लिए क्या सेट कर दो, शॉर्टकट की असाइन कर दो कि यहाँ पे हम टाइप करें इंग्लिश हो और एक शॉर्टकट की दबा दें
कि यहाँ से टाइपिंग हिंदी हो जाए, तो वो शॉर्टकट की असाइन कर सकते हो। देखो मैं सारी डाटा को कर दिया डिलीट। टाइप करना है, किस में टाइप हो रहा है? इंग्लिश में। जाओगे यहाँ फाइल, ऑप्शन, और यहाँ पे मिलेगा कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देगा कीबोर्ड शॉर्टकट, दिखाई दे रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट, और बगल में देगा कस्टमाइज, क्लिक करेंगे। देखो यहाँ देगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की, किसके लिए शॉर्टकट की असाइन करना चाहते हो। तो देखो यहाँ पे कई सारा, होम टैब में फॉन्ट ऑप्शन है, तो होम टैब पे क्लिक करोगे। होम टैब के किस कमांड के लिए? तो यहाँ F बटन दबाओ, आ जाएगा फॉन्ट। डायरेक्ट इसी कैटेगरी में ले लो फॉन्ट, यानी F बटन दबाओ, आ जाएगा फॉन्ट, और फॉन्ट के जितने सारे नाम हैं सब इसमें आ जाएगा। कैटेगरी में लेना है आपको फॉन्ट, और इसमें पहला फॉन्ट ढूंढ लो कैलिब्री। C बटन दबाओगे, आ जाएगा कैलिब्री, इंग्लिश टाइपिंग के लिए। और इसका शॉर्टकट की हम दे दिए कंट्रोल के साथ 1, इसलिए कंट्रोल 1 दे रहे हैं। ऐसा शॉर्टकट की असाइन कीजिएगा जो शॉर्टकट की पहले से ना हो, जैसे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, तो वो मत दबा देना कंट्रोल ए। ऐसा शॉर्टकट की दबाना कि जो पहले से असाइन ना हो, कुछ यूनिक शॉर्टकट की होना चाहिए। कंट्रोल 1 किया आपने, असाइन कर दिया, ये हमने अंग्रेजी के लिए कर दिया। के बटन दबाएंगे, हिंदी के लिए कुर्ती देव 10, और इसके लिए शॉर्टकट की कर दिए कंट्रोल 2, असाइन कर दिया, और यहाँ क्लोज कर दिए, ओके पे क्लिक कर दिया। टाइपिंग क्या हो रहा है? इंग्लिश। कंट्रोल 2 बटन दबाओ, टाइपिंग होने लगेगा हिंदी। हाँ देखो टाइप क्या हो रहा है? अंग्रेजी। कंट्रोल 2 बटन दबा दो, टाइपिंग होने लगेगा हिंदी। हिंदी टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी टाइपिंग आएगा तब तो करोगे, तो आपको सिखाया जाएगा आगे, ठीक है? घबराने वाली बात नहीं है, जो भी आपको लिखना होगा लिख सकते हो। क्या हुआ? सारी चीजें आप यहाँ से लिख सकते हो, जब पढ़ोगे ना तो सारी चीजें आ जाएगा, तो हिंदी टाइपिंग सिखाया जाएगा। बता रहे हैं, देखो जाना फाइल, ऑप्शन, चले जाना कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे देगा कीबोर्ड शॉर्टकट। कस्टमाइज पे क्लिक करना और इसमें ढूंढोगे फॉन्ट कैटेगरी में, F बटन दबाओगे, आ जाएगा फॉन्ट, और पहला फॉन्ट ले लेना, फॉन्ट में कैलिब्री, और शॉर्टकट की दबा देना कंट्रोल, पहले हमने दबा दिया है, ऐसे असाइन कर देना। फिर दूसरा कुर्ती देव का लोगे, इसमें के बटन दबाओगे, कुर्ती देव 10 हिंदी टाइपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए शॉर्टकट की दबा दिए हैं कंट्रोल। हटाना हो तो क्लिक करो और रिमूव। मान लो हिंदी के लिए हमने कर दिया कंट्रोल 3, और फिर असाइन करो, क्लोज कर दो, ओके पे क्लिक कर दो। टाइपिंग हो रहा है हिंदी, अंग्रेजी करना है कंट्रोल 1, हिंदी करना है कंट्रोल 3, तो एक साथ दोनों टाइपिंग कर सकते हैं। सब सिखाया जाएगा आगे, पेशेंस रखो। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ड काउंट ट्रांसलेट हो गया। न्यू कमेंट देखिए कि आप किसी भी टेक्स्ट पे कमेंट कैसे लगाना। मैं यहाँ कर ले रहा हूँ अंग्रेजी। और देखिए किसी भी वर्ड पे कमेंट देना है, आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ न्यू कमेंट। तो देखिए यहाँ कमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो आपको कमेंट देना है कमेंट दे लीजिए, सेलेक्ट करना है और यहाँ बस न्यू कमेंट पे क्लिक कर देना है। जो आपको कमेंट देना है आप कमेंट दे लीजिए। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये कमेंट योर पॉइंट पे लगाया गया, ये कमेंट योर डॉक्यूमेंट पे। ऐसे किसी भी वर्ड पे कमेंट लगाना है, सेलेक्ट न्यू कमेंट, और यहाँ पे आप कमेंट दे दीजिए। कमेंट को डिलीट करना है, क्लिक कीजिए, यहीं पे देगा डिलीट, इस पे क्लिक कीजिए, डिलीट।
नेक्स्ट करेंगे, अगले पे जाएगा, प्रीवियस करेंगे, पिछले पे आएगा। देखिए जितना भी कमेंट इंसर्ट रहेगा आगे पीछे मूव करना है तो नेक्स्ट प्रीवियस। कमेंट शो हो रहा है यानी ये दिखाई दे रहा है, क्लिक कर देंगे वो हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ शो कमेंट पे क्लिक करेंगे, वो कमेंट दिखाई देने लगेगा। इसको अनटिक कर देंगे तो केवल मैसेज का बॉक्स दिखेगा। कह रहा है क्लिक टू सी कमेंट, जब क्लिक करेंगे तब दिखेगा। फिर इस पे क्लिक करेंगे तब दिखेगा। और शो कमेंट ऑन रहेगा तो जो भी कमेंट लगा रहेगा वो दिखने लगेगा। क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट किसका, देखो कमेंट का शॉर्टकट की ट्राई नहीं किए हैं, भूल गया है। हाँ होता जरूर है। चलो चेक करके बता दो। उसमें राइटर में होता है अल्ट कंट्रोल सी, इसमें ट्राई नहीं किए हम कि कमेंट का शॉर्टकट की क्या। देखिए अब नेक्स्ट देगा ट्रैकिंग। तो यहाँ ट्रैकिंग क्या होता है ये समझ लीजिए। ट्रैकिंग यूजर्स के लिए होता है कि यदि एडमिन क्या कर रहा है, ट्रैक चेंज ऑन कर देगा तो यूजर्स के द्वारा जो भी चेंजेस होगा वो एडमिन को पता चल जाएगा कि यूजर ने क्या क्या चेंज किया, और उसे लगता है कि यूजर ने सही चेंज किया है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, यदि उसको लगता है कि गलत किया है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। वो चीजें कैसे करेगा, तो देखिए मान लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट को उसने शेयर कर दिया कई लोगों के साथ, और इस पे एक दो यूजर काम कर रहा है कि कोई यूजर आया इस पे वो अपना फॉर्मेटिंग लगा दिया, डिजाइनिंग लगा दिया, दूसरा यूजर आया वो अपना चेंजेस किया। अब एडमिन बाद में जब इसे चेक करेगा और देखेगा कि कितना सही है कितना गलत है, वो सारे चेंजेस को सेव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। देखिए ट्रैक चेंज को ऑन कर दीजिए, ट्रैक चेंज हो गया ऑन। अब यहाँ पे यदि आप इसको लॉक भी कर देंगे ना, एडमिन यदि लॉक कर देगा पासवर्ड देके, तो जो यूजर रहेगा वो इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर पाएगा। चेंज तो कर लेगा लेकिन सेव नहीं कर पाएगा। चलिए हमने पासवर्ड दे दिया, देखिए ट्रैक चेंज ऑन रहेगा, लॉक नहीं रहेगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि ट्रैक चेंज ऑन है। चलो अभी मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, देखो अभी इसका फायदा आप समझ जाओगे। ट्रैक चेंज हाईलाइट है यानी कि ऑन है। अब यूजर ने क्या किया, इतने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया। देखो तो जहां जहां ट्रैक चेंज लगता जाएगा ऐसे वर्टिकल लाइन आता जाएगा। इतने यूजर को सेलेक्ट किया और उसने बोल्ड कर दिया, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और उसने इटैलिक कर दिया, इसको सेलेक्ट किया और उसने हाईलाइट कर दिया। तो जहां जहां ट्रैक चेंज लगता जा रहा है वहां पे वर्टिकल लाइन इंसर्ट होता जा रहा है। देखिए इतना वो चेंजेस कर दिया। अब एडमिन आया, उसको लगता है कि यहाँ का जो टेक्स्ट डिलीट हुआ है वो नहीं करना चाहिए। पहले तो वो सिंपल मार्कअप की जगह क्या करेगा, आल मार्कअप। आल मार्कअप जैसे ही करेगा तो देखो उसे क्रॉस के फॉर्म में जो टेक्स्ट दिखाई देगा समझ जाओ वो डिलीटेड टेक्स्ट है, यानी कि इस टेक्स्ट को डिलीट किया गया है। फिर यहाँ पे डिजाइन दैट को क्या किया गया है, बोल्ड किया गया है। यहाँ पे वो चेक करेगा इसको इटैलिक किया गया है और इसको हाईलाइट किया गया है। और फिर नीचे आएंगे तो इसका फॉन्ट कलर रेड किया गया। यदि एडमिन को लगता है कि यहाँ से यूजर ने जो टेक्स्ट डिलीट किया है उसको डिलीट नहीं करना चाहिए था, तो पहले ये सारा समझ लीजिए। ऑल मार्कअप क्या है, नो मार्कअप करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ट्रैक चेंज इसमें अप्लाई है और वर्टिकल लाइन यहाँ से हट जाएगा। फिर यदि आप ओरिजिनल कर देंगे तो ओरिजिनल में रहेगा, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें किस वर्ड को डिलीट किया गया है किसको कलर किया गया है। उसके बाद ऑल मार्कअप पे करेंगे तो सारा मार्कअप दिखाई देने लगेगा। सो मार्कअप में देखिए आप चाहते हैं कि कमेंट दिखे तो ऑन रहेगा तो दिखेगा। जैसे मान लीजिए इस वर्ड पे आपने सेलेक्ट किया और कमेंट लगा दिया और कमेंट में हमने दे दिया गुड, और यहाँ पे देखिए शो मार्कअप। हम चाहते हैं जितना कमेंट लगा है यूजर ने लगाया है वो कमेंट ना दिखे, तो कमेंट को ऑफ कर देगा तो कमेंट
नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही इंक वाला, इंसर्शन और डिलीशन वाला जो जो देखना है आप सारा टिक रखिए। सारा टिक रखेंगे तभी यूजर के द्वारा चेंजिंग दिखेगा, और नहीं तो नहीं दिखेगा। रिवाइनिंग पेन पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसका एक पेन लेफ्ट साइड में खुल जाएगा कि योर डॉक्यूमेंट को डिलीट किया गया। उसके बाद बोल्ड किया गया, इटैलिक किया गया है, हाईलाइट किया गया है, कमेंट इंसर्ट किया गया है, फॉन्ट कलर को रेड किया गया है। अगर इसी चीज को हम देखना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है यानी ऊर्ध्वाधर में दिखाई दे रहा, इसी को नीचे देखना है तो आप कर दीजिए इसे रिवाइनिंग पेन हॉरिजॉन्टल, वो चीजें अब नीचे दिखाई देने लगेगा। डेट भी बताएगा, टाइम भी बताएगा कि किस तारीख को यूजर ने क्या चेंजिंग किया था। ठीक, नेक्स्ट इसमें देगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब देखिए आ गई बारी उसकी। अब एडमिन आया और इस डॉक्यूमेंट को चेक किया, यदि उसको लगता है कि ये उसने डिलीट कर दिया है, सही किया है, तो इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो देखो पहला देगा एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, इस पे क्लिक करेगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा यानी ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा और दूसरे ट्रैक चेंज पे पहुंच जाएगा। तो हमने किया एक्सेप्ट एंड मूव, तो देखो पहला एक्सेप्ट हो गया, पहला ये सेलेक्ट हुआ है ए मैचिंग, तो ए मैचिंग को बोल्ड किया है यूजर ने, तो लगता है कि ये सही किया है, तो एडमिन ने क्या किया, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी ये मैचिंग देखिए अब बोल्ड का बोल्ड रहेगा, ये एक्सेप्ट हो चुका है। न्यू थीम को उसने इटैलिक किया है, एडमिन को लगा कि यहाँ इटैलिक नहीं होना चाहिए, तो क्या कर देगा, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो देखिए इटैलिक यहाँ से हट जाएगा। हेडिंग को उसने कलर किया है, हाईलाइट किया है, एडमिन को लगता है कि यहाँ हाईलाइट नहीं होना चाहिए तो रिजेक्ट कर देगा, तो हाईलाइट यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ कमेंट इंसर्ट किया है, उसको लगता है कि कमेंट सही है तो यहाँ क्या कर देगा, एक्सेप्ट एंड मूव। फिर फॉन्ट कलर रेड किया तो देखिए कमेंट यहाँ रह जाएगा, इसको रेड किया है, लगता है कि ये रेड सही किया है तो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। डिलीट किया है इसको तो देखिए अभी आया है यहाँ पे, तो डिलीट यदि लगता है कि उसे डिलीट नहीं करना चाहिए था तो क्या करेगा, रिजेक्ट। रिजेक्ट करेगा तो ये बना रहेगा, अगर एक्सेप्ट कर देगा तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, तो हमने कर दिया रिजेक्ट, तो देखिए ये टेक्स्ट ऐसे ही रहेगा। एक और बचा है इसको मैंने एक्सेप्ट करा, बस। तो एडमिन क्या कर सकता है, सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रख के यूजर जो जो चेंजेस किया है उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। नहीं, अगर लॉक रहेगा ना, यहाँ अगर यूजर चाहे तो बंद कर सकता है, लेकिन लॉक रहेगा तो बंद करना हो या सेव करना हो तो वो पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड जिसको पता होगा वही डॉक्यूमेंट में सेव कर सकता है और उसे ऑफ कर सकता है। इसीलिए पहले इसको लगा देंगे, ट्रैक चेंज ऑन कर दिए और यहीं से यदि लॉक कर देंगे तो देखो पता भी नहीं चलेगा कि यूजर एडमिन ने ट्रैक चेंज ऑन किया है। देखो ओके कर दिए तो ट्रैक चेंज ऑफ हो गया, अब ये लगेगा उसको कि ट्रैक चेंज ऑन नहीं है, और इस पे जो जो वो चेंजिंग करना चाहे चेंजिंग कर लेगा और सेव करने की कोशिश करेगा। तो देखो यहाँ पे मान लो लोकेशन दिया और यहाँ पे कहीं डेस्कटॉप, तो यहाँ मान लो नाम दिया और इसे सेव कर दिया। अब इसको बंद करना चाहेगा ट्रैक चेंज को तो क्या मांगेगा, पासवर्ड। देखो बंद करने के लिए पासवर्ड, तो पासवर्ड लगा रहेगा तो केवल इसे एडमिन ही ऑन ऑफ कर पाएगा, बाकी कोई यूजर ऑन ऑफ नहीं कर पाएगा। हाँ वो सेव हो जाएगा लेकिन यहाँ पे ऑन ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, और प्रीवियस, प्रीवियस करेंगे तो पिछले ट्रैक चेंज पे आएगा, नेक्स्ट करेंगे तो अगले ट्रैक चेंज पे जाएगा। देखिए दो ट्रैक चेंज हमने लगा दिया, तीन मान लीजिए लगा दिया, तो यहाँ आप जाएंगे रिव्यू में और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले ट्रैक चेंज पे जाएगा, प्रीवियस करेंगे तो पिछले पे आएगा। तो यहाँ से आप नेक्स्ट और प्रीवियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बता दें ऑप्शन, कंपेयर देख लीजिए, दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कैसे करते हैं, ट्रैक चेंज को ऑफ कर दिए
ऑफ कर देंगे। अब चेंजिंग कोई करेंगे ना तो ये वर्टिकल लाइन नहीं आएगा। आप कोई भी चेंजिंग कर देखो, अब यहाँ वर्टिकल लाइन। रिव्यू में कंपेयर, तो देखिए कंपेयर कैसे करते हैं दो डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ कंपेयर डॉक्यूमेंट फाइल पे क्लिक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट, चलो हमने एडमिशन फॉर्म को ओपन कर दिया पहले वाले में और ओके कर दिया। देखो फाइल ओपन हो गया एडमिशन फॉर्म 3 और दूसरे पे क्लिक किए और इसमें बैनर को हमने ओपन कर दिया और ओके कर दिया। बैनर भी ओपन हो गया, ओके पे क्लिक करो। अब देखो दोनों डॉक्यूमेंट कंपैरिजन के लिए एक साथ ओपन हो जाएगा। देखो एक नीचे बैनर वाला है और एक एडमिशन फॉर्म वाला है। देखो यहाँ भी देख पा रहे हैं कि ये बैनर आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो कि कौन कितना दिखाई दे। तो ये आपका एडमिशन फॉर्म और ये बैनर वाला। तो दोनों डॉक्यूमेंट में आपको एक साथ कंपैरिजन करना है तो एक साथ कंपैरिजन कर सकते हो। देखो जितना आपको दिखाना है वो चीजें आप देख सकते हो। दिखाई नहीं दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है तुमको। ये दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ ओपन होगा। देख लो इसमें जो मिलाना है वो आसानी से मिला सकते हो और यहाँ से इसका साइज रिसाइज कर सकते हो। यहीं पे देखिए कंबाइन का भी देगा कि दोनों डॉक्यूमेंट को आपस में कंबाइन करना है तो ऐसे आप ओपन करके और कंबाइन भी कर सकते हो। कंबाइन का मतलब आपको पता है, जोड़ना। दोनों एक साथ कंबाइन होके दिखाएगा। ऐसे आप सेलेक्ट कीजिएगा और इसको आप ओपन कर दीजिएगा।